किसान साधु खेत के पास जा कर के धूपबत्ती, अगरबत्ती, चंदन, चावल, रोड़ी, कपूर, अगरबत्ती देखावित रहे, आरती करते रहे और कहे कि खेत भैया 3-4 महीना के बाद मेरे घर में फसल मने धान या गेहूं या आलू आके भर जाना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? खेत दे देगा धान, आलू, साग, सब्जी, गेहूं, चावल आ जाएगा। जब किसान साधु खाली खेत के पास जा कर के धूपबत्ती अगरबत्ती भूखल प्यासल रात दिन बैठा रहे 24 घंटा और कहे कि मेरे घर में धन आ जाना चाहिए, धान आ जाना चाहिए, गेहूं आ जाना चाहिए, साग सब्जी आ जाना चाहिए, आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके लिए उसको जोतना पड़ता है, कोड़ना पड़ता है, 3-4 महीना मेहनत करना पड़ता है, उसमें से घास निकालना पड़ता है, वो कीड़ा लग जाता है तो उसको दवा से मारना पड़ता है, उसको फसल के देखना पड़ता है, तब जा कर के वो फसल किसान काटता है। ऐसे नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य सोचे कि हम यज्ञ करें, तप करें, पूजा करें, पाठ करें और हमें सुख शांति प्रेम करुणा आनंद परिवार बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत आ जाए, सुख शांति मिले। ये संभव है? जब आपको परमात्मा चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, पूरे परिवार में एकता चाहिए, विनम्रता चाहिए, तो उसको जो आपके अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, निंदा है, शिकायत है, वो जो कीटाणु है, उस कीटाणु के दया से, प्रेम से, करुणा से, परोपकार से, दान से, पुण्य से, भजन से, भक्ति के दवा से उस कीटाणु को नहीं मारिएगा, तब तक आपको सुख शांति प्रेम करुणा परिवार में नहीं आ सकता, सुख शांति नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक इंसान का कर्तव्य धर्म बनता है कि आपके मन में जो भी इच्छा है, उसको प्राप्त करने की इच्छा है, चाहे सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, पूरे परिवार में एकता हो, ये पूरा धरती के प्रत्येक इंसान नर नारी चाहते हैं। लेकिन खाली चाहने से नहीं ना होगा, उसके लिए उसका विधि को करना पड़ता है, तब आपको जा कर के सुख शांति मिलेगा। जैसे ये नाखून से ऐसे खरोच दिए, अंगुली से खून बह गया, तो एक चीज आप लोग बताइए कि नाखून को काटना है कि अंगुरी को काटना है? लेकिन यहाँ लोग अंगुरियों को काटता है, संसार में नाखून को नहीं काटता। नाखून हमको न कोचा, अंगुरी शरीर नहीं न कोचा, तो हमको नाखून को काटना है। उसी प्रकार धरती पर माता से अगर कुछ गलत बात बोला गया तो ये तय कीजिए कि माता हमारे लिए प्रिय है कि माता के द्वारा जो बोला गया शब्द गलत है वो प्रिय है। दो में से एक तय कीजिए कि आपको दोनों में से क्या चाहिए। अगर आपको माता चाहिए तो फिर उनके द्वारा बोला गया जो शब्द बोले हैं कड़ा, उस कड़ा शब्द को यानी नाखून को काट देना है, यानी उस शब्द को छोड़ देना है, त्याग देना है, दरकिनार कर देना है, उसको याद करते नहीं रहना, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। लेकिन यहाँ मनुष्य जो है दोनों चाहिए, नाखून भी चाहिए और अंगुरी भी चाहिए, और खरोचना भी नहीं चाहते हैं और अंगुरी भी चाहते हैं। तो ये तय करना होगा कि हमको दो में से एक ही चाहिए। लेकिन इंसान को चाहिए क्या? नाखून चाहिए कि अंगुरी चाहिए? या पिता के द्वारा जो गलत शब्द बोला गया वो पिता चाहिए, या पिता के द्वारा जो बोला गया शब्द गलत वो चाहिए? लेकिन ये सच्चाई तो यही है कि पिता चाहिए। पिता के द्वारा बोला गया शब्द गलत है वो हमको नहीं चाहिए, तो उस गलत शब्द को आप छोड़ दीजिए, चाहे त्याग दीजिए, चाहे हटा दीजिए, यानी नाखून को काट दीजिए, अंगुली को नहीं काटना। इसी प्रकार चाहे आप सास कहिए, बहू कहिए, पुत्र कहिए, पिता कहिए,
करोड़पति कहिए, पत्नी कहिए, पोता कहिए, पोती कहिए, बेटी कहिए, दामाद कहिए, सास कहिए, ससुर कहिए, जो कहना है कहिए, जिनके जो पूरे परिवार में सदस्य हैं आप, उनके द्वारा बोला गया शब्द वो आपको काटना होगा, छोड़ना होगा, त्यागना होगा, तब जाके सुख शांति मिलेगा। लेकिन जहाँ पर आप दोनों चाहिए, तो फिर वहाँ पर दुख दर्द पीड़ा होगा परिवार में, हर हाल में पीड़ा होगा, क्योंकि दोनों से द्वैत होता है, और जब तक अद्वैत नहीं होगा तब तक आपको वहाँ सुख शांति नहीं मिल सकता। उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, सुख शांति को प्राप्त करने, वहाँ पर अद्वैत द्वैत को छोड़ना होगा, अद्वैत होना पड़ेगा। क्योंकि पूजा पाठ भजन भक्ति सत्संग करने के लिए दो की आवश्यकता होता है, एक भगवान की और एक भक्त की, एक गुरु की, एक शिष्य के। तो वहाँ पर द्वैत होता है। तो द्वैत को जब तक नहीं छोड़ेगा, आप असंग नहीं होगा, अद्वैत नहीं होएगा, तब तक आपको सुख शांति मिलने वाला नहीं। आप कहीं ना कहीं तो जाकर फसल हैं। तो सोचिए, एक किसान से भी सीख सकता है इंसान कि वो केवल खेत पर जा कर के पूजा पाठ करे, अगरबत्ती धूपबत्ती जलावे और जोते नहीं, कोड़े नहीं, निकावे नहीं, तो कैसे फसल आवेगा। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर में सुख शांति आनंद प्रेम करुणा चाहता है, लेकिन जो आपके वाणी अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, निंदा है, शिकायत है, जो गलत खाना पीना आचरण चरित्र है, वो बुराई जैसे घास को नहीं निकालिएगा ज्ञान बुद्धि विवेक संयम नियम के द्वारा, तो वो घास, जो बुराई घास आपको फसल होने नहीं देगा, वो कमजोर कर देगा। उसी प्रकार जो मनुष्य के अंदर में जो अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी गलत खान पान विषय वासना आचरण चरित्र है, वो आपको जीवन में सुख शांति आनंद आने नहीं दे सकता है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आएगा, कम आएगा, फसल आपको आएगा। अगर आप खेत में फसल खाई लगा दिए हैं और घास को नहीं निकालिएगा, तो जहाँ फसल आपको आना चाहिए था 50 मन, वहाँ आएगा आपको 5 मन, आएगा, कम आएगा। उसी प्रकार परमात्मा में, जो ईश्वर में, परिवार में, परमात्मा में जो आपको मिलना चाहिए, आना चाहिए, वो उतना नहीं आएगा, कम आएगा, थोड़ा आएगा। जैसे परिवार में आप सुख शांति चाहते हैं, तो जब तक आप अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह विषय वासना को नहीं मारिएगा, गलत वाणी को नहीं बोलिएगा, तो और गलत बोलिएगा, तो वहाँ पर आपको सुख शांति नहीं मिलेगा। वो आदमी गिर के झुक के थोड़ा बहुत दे सकता है, जरा मना मिलेगा, वो भी सहज मार्ग कबीर के चित से दिया उतार। वो बेचारा बोलेगा, लेकिन मन से उतना नहीं बोलेगा चलेगा, चाहे आत्मा से उतना नहीं बोलेगा, तो सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर से सारे विषय वासना का कीटाणु को मार देते हैं, तो आपको पूरा परिवार में प्रेम मिलेगा, पूरा परमात्मा सुख शांति आपको देंगे, पूरा परिवार को आनंद कर देंगे परमात्मा। तो ये इंसान को समझना होगा कि हम खेत के सामने जा कर के खाली अगरबत्ती धूपबत्ती पूजा पाठ करें और कहें खेत से कि आप हमारे घर में धान चावल गेहूं आलू साग सब्जी को पूरा भर दीजिए। तो आप पूरे हिंदुस्तान जितने भी किसान लोग हैं या बिजनेसमैन भी है, ये बात को समझिए कि आ जाएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, खेत को जोतना पड़ेगा, 4-5 चास करना पड़ता है, उसमें जितना पहले घास उसको निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, खेत को मुलायम करना पड़ता है प्रेम से, करुणा से, दया से। उसके बाद में उसमें बीज डालते हैं, बीज डालने के बावजूद भी बीज नहीं जलमता, उससे पहले घासें जलम जाता है। किसान लोग देखते हैं, किसान वर्ग के आदमी, कि जैसी फसल लगाते हैं खेत में, तो खेत में फसल तो नहीं जन्मा, लेकिन घास पहले जन्म गया। अब उस घास को अगर हम नहीं निकालेंगे, कोड़ेंगे, हटाएंगे, तो मेरा फसल नहीं होगा। उसी प्रकार मनुष्य देवता देवी पूजा पाठ परमात्मा के शरण में जाता है, लेकिन पूजा पाठ परमात्मा के शरण में जा तो गया, लेकिन वहाँ विषय वासना का घास उग जाता है। चोरी बेईमानी निंदा शिकायत लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन बेईमानी शैतानी जैसे घास उग जाता है, वो समाप्त नहीं कर पाता है इंसान। तो वही गुरु संत महात्मा उस घास को निकालना चाहते हैं, खेत को जोतना कोड़ना करवाना चाहते हैं। और इसलिए साधु संत महात्मा के लोग निंदा शिकायत करता है कि हमरा साधु संत महात्मा खेतवा के कोड़े कर रहे, निकावे कर रहे, घसिया निकावे कर ले, खाद गनौरा डाले कर ले, एक कीड़वा के ऊपर दवाई डाले दे कर ले, तो एक साधु पगला गया। अब आप तय कीजिए कि साधु पगलायल है कि आप लोग पगलायल है।
साधु कह रहा है वो गलत कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये साधु कह रहा है वो सही है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। आप खाली खेत के सामने जाके पूजा पाठ कर रहे हैं और उसको जोत कोड़ नहीं कीजिएगा तो फसल नहीं आएगा। उसी प्रकार ईश्वर परमात्मा को आप लोग सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर में विषय वासना रूपी घास को निकालना नहीं हटाना चाहते हैं, कोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये सत्संग के कुदाल से, ज्ञान के सत्संग के खेत सत्संग के ज्ञान से, कुदाल से, कुदारी से, खुरपी से, साहब की बानी से, संत के अच्छे विचार से, संस्कार से, आचरण चरित्र से कोड़ काढ़ के आप शरीर में जितना तरह के विषय वासना का घास है उसको सब निकाल दीजिए। तो राग द्वेष सब निकाल दीजिए सत्संग के पानी से, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है, मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो सकता है, परिवार में आनंद प्रेम हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर परमात्मा राम खुदा गॉड रब को जो बाहर खोज रहे हैं वो बाहर में नहीं है, वो भीतर में है। लेकिन मनुष्य बाहर खोज रहा, लेकिन बाहर पूजा पाठ करते करते खोजते खोजते आपको अंदर आना पड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी साहब राम जी की प्रेरणा से लिखे न कि गौ गौ चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये तो रामचरितमानस की पंक्ति है, सदगुरु कबीर साहब की नहीं है। सदगुरु कबीर साहब भी तो यही बात कहते हैं कि तुम जग तप मंदिर पूजा पाठ के छोड़ करके अंदर में ध्यान साधना करो तो परम शांति परमात्मा मिलेंगे, तब मोक्ष मुक्ति केवल निर्माण तुमको प्राप्त होगा। तो उनसे तो आप निंदा शिकायत करते हैं। लेकिन ये गोस्वामी तुलसी साहब भी कह रहे हैं रामायण में कि गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो गौ मन होता है इंद्रियां, और अंदर परमात्मा भीतर बैठल है, तब तो ये मुंह बोल रहा है, आंख ना कान देख सुन रहा है, पूरे परिवार में आनंद है। और यही भीतर से परमात्मा सत निकल जाते हैं तो राम नाम सत हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुमरन सुरति लगाए के, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, अंतर का पट खोल। कि सुमरन सुरति लगाए के, जो भीतर में आत्मा के आंख बाहर बंद कर करके, भीतर में जो आपका आत्मा का आंख है, ज्ञान विवेक बुद्धि संयम नियम, उस आंख के द्वारा परमात्मा को देख सकते हैं, अंदर में खोज सकते हैं तो मिलेंगे, तो बाहर नहीं मिलेंगे। कि सुमरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल। परमात्मा ईश्वर सुख शांति को प्राप्त करने के लिए मुख से कुछ बोलना की जरूरत नहीं है। और बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। बाहर का आपको आंख को बंद करके भीतर का आत्मा को आंख को खोलिएगा और सुरति लगाइएगा परमात्मा पर, तो आपको भीतरे में परमात्मा मिलेंगे, वो आनंद सुख शांति प्रेम मिलेगा। इसी बात को गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में लिखे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, सुरति रहे जहाँ कृपया निधाना। कि आप हाथ गोड़ से काम धाम करते रहिए, साइकिल चलाते रहिए, गाड़ी चलाते रहिए, खेत में काम करते रहिए, खाना पकाते रहिए, रोटी पकाते रहिए, परिवार को खिलाते रहिए, लेकिन आपका जो आत्मा का जो आंख है वो परमात्मा में लगा रहे, भीतर में सत्य की ओर, दया की ओर, करुणा की ओर, प्रेम की ओर, संस्कार की ओर, आचरण चरित्र की ओर, व्यवहार की ओर, तो आपके परिवार में सुख शांति भी आएगा, आपको परमात्मा भी प्राप्त कर लेंगे और आपको मोक्ष मुक्ति भी जीते जी मिल जाएगा। इसीलिए किसान साधु से भी सीखिए कि वो क्या बता रहा है। साधु संत महात्मा किसी को निंदा क्यों करेंगे? आप हमारा क्या बिगाड़ लिए? जो ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा पाठ है वो हमारा क्या बिगाड़ा है? हमारा मैंने कुछ बिगाड़े हैं जो हम उनका विरोध करेंगे? या सदगुरु कबीर साहब ब्रह्मा विष्णु महेश देवता दे काला विरोध करेंगे? वो उनको किसी को विरोध नहीं करते हैं। कबीर साहब को सब खाली नीचा गिराने के लिए सब कहता है कि विरोध करता है। सदगुरु कबीर साहब ईश्वर का, परमात्मा का, रब का, खुदा का, रहीम का, अल्लाह का विरोध नहीं करते हैं, किसी का नहीं। वो सीधे कहते हैं कि असली भगवान के पास चलो, असली परमात्मा के पास चलो, असली परमात्मा के पूजो, असली परमात्मा के खोजो, तो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो ये विरोध हुआ है। साचा शब्द कबीर का, प्रगट कहे जग माही, और जैसा को तैसा कहे वह तो निंदा नहीं। अगर आज सदगुरु कबीर साहब सत्य नहीं बोलेंगे, साधु संत महात्मा सत्य नहीं बतावेंगे, तो आप गलते के पूजा पाठ करते रह जाइएगा, गलत भगवान को ही मानते रह जाइएगा और सही भगवान आपको छूट जाएंगे, असली परमात्मा को छूट जाएंगे। तो वो निंदा शिकायत नहीं हो, तो व्यंग उसको कहा जाता है कि
उसको व्यंग करके बता रहा है, लेकिन आप उसी में नील हैं, प्रेम में कि नहीं। तो मनुष्य धरती पर दोनों में पागल है, एक प्रेम में भी पागल है और एक नफरत में भी पागल है। इसी पागलपन के चक्कर में मनुष्य धोखा में खा रहा है। जैसे मान लें किसी से आप परिवार में प्रेम करते हैं और वो परिवार आपको चोर भी है, बदमाश भी है, मारता भी गरियाता भी है, तो वो आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन जिससे आपको नफ़रत है, उसमें 1000 गुण है, अच्छाई है, संस्कार है, आचरण चरित वाणी है, लेकिन फिर भी उसको आप गाली या गलौज, शराब, निंदा, शिकायत दे रहे हैं कि तुम गलत हो। तो किसी के शराब से सत को बिगाड़ दीजिएगा, वो कुछ होने वाला नहीं है। कि गाय कसैया के शराब से गौ मर है, लोक कहावत है। इसलिए जो सत्य के रास्ता पर चल रहा है, परमात्मा को प्राप्त कर रहा है, भजन भक्ति सत्संग कर रहा है, सत रास्ता पर चल रहा है, उसका आचरण चरित वाणी सब सही है और उसको कोई शराप देता है, तो शराप सफल नहीं हो सकता, वो विफल हो जाएगा। ये आपका भरम है कि हम उसको शराप दे दिए। तो साधु संत महात्मा को आम आदमी शराप देगा तो शराप लगेगा? नहीं लग सकता। हाँ, अगर वो गलत साधु है, तो उसका आचरण, चरित्र, व्यवहार, खान-पान सही नहीं है, परम तत् परमात्मा को प्राप्त नहीं कैले है, झूठे परमात्मा को प्राप्त करके वो कुछ बोलता है, तो उसको श्राप आप लग सकता है। क्योंकि सच्चे मन से कोई भी अगर किसी को कह देगा, तो लग जाएगा। लेकिन वो सही रहे, चाहे गलत रहे, क्योंकि वो श्राप भगवान को ही भोगना पड़ा। तो गलत कीजिएगा, तो श्राप आपको लगेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साचे शराप ना लागिए, साचे को शराप नहीं लगता है और झूठे शराब से ना बचिए। झूठ आदमी शराब से बच नहीं सकता है और सच आदमी को शराब लग नहीं सकता। ये भ्रम है। इसलिए मन को शांत कीजिए, अहंकार को शांत कीजिए, क्रोध को शांत कीजिए, गलत आचरण, चरित्र, व्यवहार को शांत कीजिए, खान-पान को, गलत को, विषय वासना को शांत कीजिए, उसको छोड़िए। तब जाके परम शांति, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड रब आपको प्राप्त होंगे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।